ये सोलो सिक्वा की बुरी ब्लड लाइन ने मार दिया रोमन रेंस के वाइस मैन पॉल हेमन को, लेकिन क्यों नहीं आया कोई पॉल हेमन को बचाने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे देखने को मिलती है। पॉल हेमन वेट कर रहे होते हैं पार्किंग लॉट में ब्लड लाइन के पहुंचने का। सोलो एंड टोंगन्स के आने के बाद पॉल हेमन सोलो सिक्वा से पूछते हैं कि सोलो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए, पर इज्जत से पूछ रहा हूँ, वेयर जेकब फाटू इज, जेकब फाटू कहाँ है। तभी सोलो सिक्वा जवाब देने की बजाय स्माइल करते हुए चलते बनते हैं और सीधे अरीना में एंट्री लेते हैं। सोलो एंड बाकी ब्लड लाइन रैंप पर पहुंचते हैं कि पॉल हेमन भागते हैं, क्योंकि ट्रोन पर हमें ये देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स, केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन दूसरे कार से लैंड कर चुके हैं। आते ही ये स्टेज की ओर दौड़ते हैं, ब्लड लाइन से मिलने नहीं बल्कि ब्रॉल स्टार्ट करने के लिए। फेस टू फेस आते ही ये सब झगड़ने लगते हैं। कोडी रोड सोलो सिक्वा को पीट रहे होते हैं, दूसरी तरफ टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन लड़ रहे होते हैं। और ये क्या क्या केविन ओवेंस ने टोंगा लोआ को मारते मारते टेबल पर लिटा देते हैं और बैल्कनी से उनके ऊपर ड्राइव लगा देते हैं। इसके बाद स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रिंग साइड पहुंचते हैं, लेकिन ब्लड लाइन को भगाने के बाद कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस रिंग छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड रिंग में जाकर रैंडी ऑर्टन को रिंग से जाने को कहता है, पर उन्हें मिलता क्या है, एक आरकेओ। इसके बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रिंग में चले जाते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन का आरकेओ, केविन ओवेंस का स्टनर और कोडी रोड्स के क्रॉस रोड के साथ इनका स्वागत किया जाता है। फिर ये तीनों एक प्रोमो कट करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं, हे ब्लड लाइन, तुम्हें क्या लगा था कि हम मनी इन द बैंक तक रुकेंगे? हाँ नहीं, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं अधिक बेवकूफ हो। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, ब्लड लाइन 2 साल से मेरे पीछे है, मुझे 18 महीने के लिए इंजर्ड करके रखा दूर, तो मनी इन द बैंक में हम ब्लड लाइन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने ब्लड लाइन को रेसलमेनिया में ही पीछे छोड़ दिया, लेकिन नहीं सोलो, मुझे देखो, तुम ब्लड लाइन में खुद को कुछ भी बुलाओ, लेकिन मनी इन द बैंक में मैं ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल को नहीं देखता। मैं सिर्फ देखता हूँ मैं किसे खत्म करूंगा। अपने मनी इन द बैंक मैच को हाइप करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी गार्ड से तो ये लोग माने नहीं, इसलिए निक ऑल्डिस न्यूयॉर्क पुलिस के साथ अब आ जाते हैं। तो फिर कोडी, केविन और रैंडी को यहाँ से जाना पड़ता है। ये पुलिस इन तीनों को उनके कार तक पहुंचा उन्हें अरीना से बाहर भेज देते हैं। तो इसी के बारे में पॉल हेमन सोलो सिक्वा से बात कर रहे होते हैं कि कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस उन्हें निकाल दिया है मेडिसन स्क्वायर गार्डन से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने। तो अब मैं वाइस मैन बनकर तुमसे 2 चीज पूछ सकता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं और जेकब फाटू कहाँ है? तो सोलो कहते हैं, मैं सुन रहा हूँ, तुम हो मेरे वाइस मैन और वो बहुत खतरनाक है। इतना कहकर गाइज और पॉल हेमन को कंफ्यूज कर सोलो सिक्वा यहाँ से चले जाते हैं। तो अब मेन इवेंट द ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी का टाइम हो चुका था। सोलो सिक्वा, पॉल हेमन, टामा टोंगा, टोंगा लोअर रिंग में आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन, ये कहते हुए सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं पॉल हेमन। आज वर्ल्ड के सबसे फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन। इतना कहते ही सोलो सिक्वा माइक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। पॉल हेमन अपनी जगह पर रुक जाते हैं और चुपचाप माइक सोलो सिक्वा को सौंप देते हैं। क्राउड सोलो पर वी वांट रोमन के चैंट करता है। तो सोलो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बात करें और चीजों के बारे में, पॉल, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्लड लाइन, द समवन वेयरवुल्फ, माय इन्फोर्सर जेकब फाटू। जेकब फाटू का म्यूजिक हिट होता है और क्या कमाल का एंट्रेंस था जेकब के सोलो को रिंग में ज्वाइन करने के बाद। सोलो कहते हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। ब्लड लाइन के मेंबर्स अपना हाथ ऊपर करते हैं। ये सुनते ही पॉल हेमन को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सोलो ये क्या कह रहा है, अब ये अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर रहा है। राइट हैंड मैन टामा टोंगा स्टेप अप आ गया, चल सबसे पहले तू मुझे एक्नॉलेज कर। टामा टोंगा के एक्नॉलेज करने के बाद इनफेमस टोंगा लोआ की बारी आती है और वो कहते हैं कि सोलो, आई लव ऑलवेज एंड आई एक्नॉलेज यू। माय इन्फोर्सर जेकब फाटू स्टेप अप, आगे आओ और एक्नॉलेज करो। तो आगे आते हुए जेकब फाटू कहते हैं, सोलो, आई लव यू माय ब्रदर एंड आई एक्नॉलेज यू। पॉल, ये तुम्हारा एक लौता मौका है जिंदा रहने का, चल मुझे एक्नॉलेज कर। वो उला फाला माला दिया जाता है पॉल हेमन के हाथों में। नाउ पॉल हेमन कहते हैं, सोलो, आई लव यू बट आई एक्नॉलेज दैट यू आर नॉट माय ट्राइबल चीफ। तू मेरा ट्राइबल चीफ कभी नहीं हो सकता है। ये सुनते ही सोलो सिक्वा समवन स्पाइक मारते हैं पॉल हेमन को। जेकब फाटू हेडबट ड्राइव के साथ पॉल हेमन को कुचल कर रख देते हैं। इसके बाद कमेंट्री डेस्क पर सर्वरेस बॉम्ब के साथ हॉल ऑफ फेमर पॉल हेमन को खत्म कर दिया जाता है। आज सारी हद पार हो गई और आज से सोलो सिक्वा की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। बहुत बुरा किया सोलो सिक्वा ने पॉल हेमन के साथ। रोमन उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, अब वो सीधे साफ होंगे। देखो क्या हाल कर दिया उन्होंने। सीधे साधे पॉल हेमन का अटैक के बाद उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने की नौबत आ गई। लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि आज का ये स्मैकडाउन पॉल हेमन के लिए आखिरी स्मैकडाउन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉल हेमन वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें देखना है ना रोमन किस तरह से सोलो की बैंड बजाते हैं और उनका बदला लेते हैं। वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, जेड कारगिल वर्सेस कैंडेस ले वर्सेस टिफनी स्टैटन। टिफनी स्टैटन क्वालिफाई कर चुकी इस मैच को जीतकर वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। सांतोस एस्कोबार वर्सेस एले नाइट वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में एले नाइट इस मैच को जीतकर मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नायोमी वर्सेस ब्लेयर डेवनपोर्ट वर्सेस इंडी हार्डवेल के वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में नायोमी इस मैच को जीतकर क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।